हमारी यूथ जब यूथ की बात आती है तो मेरा दिल बचाएगा बोलने का, यहाँ बिल्कुल नकारा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, फारिग बैठे हुए हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 13 सालों में मैं शायद एक दफ़ा पाकिस्तान गया हूँ, 12 दिन के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस वैसे नहीं रहा यूथ के साथ। लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पर उस टाइम कि लोग, जो हमारे लड़के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जूते की दुकान पे ही है, वहाँ पे बंदा जूते सेल कर रहा था, लड़का वहाँ पे सेल्समैन था। ऐसी उससे बातचीत शुरू हो गई, बात की तो पता चला वो मास्टर्स कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा बट सीरियसली मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो और यहाँ पे जूते सेल कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? वाह, ज़बरदस्त। नेक्स्ट इंसिडेंट मेरा रहा जब मैंने पिज़्ज़ा हट में गया था, तो वहाँ खाना खा रहा था। वहाँ पता चला कि वहाँ भी सब ऐसे ही, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई बैचलर्स कर रहा है कहीं से और जॉब कर रहे हैं शाम में। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि हमारे यंगस्टर जो है वो तो बहुत ही हसल बसल में लगे हुए हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब पकड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है। फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ से एक्सपीरियंस देखा। जब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ काम कराता हूँ पाकिस्तान से, तो जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो अपनी पाकिस्तान से लड़के लड़कियाँ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारे सब लोग जो यूथ को बोलते रहते हैं कि यूथ तो ये, यूथ तो वो, यूथ तो ये, मतलब क्या है, ऐसी क्या चीज़ आ रही है? तो मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा था वो नज़र आता है, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेंटरशिप का। अब मेंटरशिप जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि लोग समझते हैं मेंटर तो कोई भी हो सकता है, वो तो आपके अब्बू भी हो सकते हैं, कोई अम्मी हो सकती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ में जो मेंटरशिप, जिसको कह सकते हैं, वो बंदा होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई इसमें वो नहीं कह रहा, पर्सनल राय मेरी है कि मेंटर वो होना चाहिए जिसका आपसे कोई लेना देना ही ना हो, ना उसका कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नुकसान हो रहा हो, ना इमोशनल फ़ायदा नुकसान हो रहा हो, ना उसको किसी चीज़ से कोई लिंक हो आपका, ताकि वो फुल इंडिपेंडेंट होके आपको मशवरा दे सके विदाउट एनी सिचुएशन क्रिएट किए बगैर। तो ऐसा मेंटर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि हाँ, अगर वो आपसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर बात कर सके। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे यूथ को एवरीडे समझाई जाती है, बोली जाती है, दिखाई जाती है कि ये कि भाई दुनिया बहुत तेज़ चल रही है, आपको सब कुछ बहुत फास्ट करना है, और मतलब आप तेज़ नहीं चले तो आप पीछे रह जाओगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा है कुछ। ये बस एक मिथ है मेरे हिसाब से कि अगर आप फास्ट नहीं चल सके तो आप पीछे रह जाओगे। ये कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो हम लोग जिस तरह यहाँ काम करते हैं तो हम लोग तो बहुत स्लो काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम किसी चीज़ से पीछे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ में लगती है लोग जो बोलते हैं कि लाइफ इज़ अ मैराथन नॉट अ रेस। मतलब जब मैराथन होती है तो आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं कि आपको इस टाइम थोड़ा तेज़ भागना है, फिर इस टाइम थोड़ा हल्का भागना है, इस टाइम थोड़ा आप सांस ले सकते हैं। और रेस में तो ये था कि आपको भागना ही भागना है फुल स्पीड में। तो आई थिंक रेस नहीं है, मैराथन है लाइफ जो है। और इसको उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने साथ कि कभी आपको स्लो करना पड़ेगा, कभी आपको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा। ये और एट दी एंड जो है हर कोई अपने हिसाब से ही पहुंचेगा। तो इसको हमें बहुत सोचना चाहिए हम लोगों को। और हम लोग जो है ना एक और जब मैं भी जो थोड़ा सा मैं कहूँगा पीछे चला जाऊँ तो मैं भी लोगों को जज करने में बहुत फास्ट जज करते हैं हम। और फिर ऐसा हो जाता है कि सामने वाले की नज़र में या मेरी नज़र में आप जो है मेरे एनिमी बन जाओगे फौरन ही, दुश्मन हो भाई आप तो मेरे। क्योंकि मैं पूरे वक्त सोच रहा हूँ आपको पता नहीं है मेरी सिचुएशन क्या है, और आप सुनना भी नहीं चाह रहे मेरी सिचुएशन है, समझना भी नहीं चाह रहे, और मैं बताना भी नहीं चाह रहा। तो उससे ये होता है कि
जो कम्युनिकेशन गैप आता है उससे लगता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इससे लगता है कि हम दोनों दूसरे के एनिमी हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों को पता नहीं है कि हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, सामने वाला क्यों बोल रहा है मुझे। तो हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे अपना काम करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप कोशिश करें बात करने की सामने वाले से कि भाई वो क्यों ऐसे बात कर रहा है मुझसे, कि क्यों इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। भाई मैंने कुछ लेके तो नहीं भागा ना उससे। तो फिर तो एक चीज़ थी मुझे समझ में आती है कि मतलब हमारी यूथ जो स्ट्रगल करती है इसमें। फिर हमारी जो थोड़ा सा निचला तबका है, निचला तबके से लोअर मिडिल क्लास या और नीचे चले जाएँ आप, तो फिर उनको हमेशा फील होता है कि यार मतलब हम कहाँ फंस गए, हम यहाँ क्यों पैदा हो गए, हम इस वाली उसमें पैदा क्यों हो गए सिचुएशन में, या हमारी सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो मेरा उन सब लोगों के लिए, या ऐसे जो भी लोग जो सोचते हैं उनके लिए ऐसी बस ये है कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपसे पुरानी जो आपकी जनरेशन थी ये उनकी गलती है जिसकी वजह से आप आज इस सिचुएशन में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके पेरेंट्स की गलती है, मैं आपकी पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी जनरेशन जो गुजर गई, जिन्होंने आपके मुल्क में काम सही से नहीं होने दिया, या आपके मोहल्ले में काम सही से नहीं होने दिया, या आपके फादर के ऑफिस में जॉब में उन्होंने सही से ट्रीट नहीं किया, जो भी थे वो पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि आप वो सारे काम करो कि जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन जो है, वो आपके बारे में ऐसा ना सोचे। मतलब उससे ये मतलब क्योंकि वो फिर आपके बारे में नहीं सोचेंगे गलत कि मतलब कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों किया। तो ये मैं बोलता हूँ कि मतलब बहुत ही सिंपल अल्फाज में कोशिश करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप काम करें। जैसे एज अ फादर मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मेरे जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मेरे बच्चों को मिले, राइट। तो आप भी सोच सकते हैं कि मतलब जो चीज़ जो मुझे मेरे पास अवेलेबल नहीं थी या नहीं है, मेरे आने वाली जनरेशन्स में वो चीज़ों की कमी ना रह जाए। फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, हमारे जो जनरेशन चल रही है उसमें किसी न किसी किस्म का डिप्रेशन है बच्चों में, यंग लड़के लड़कियों में डिप्रेशन, किसी न किसी किस्म का डिप्रेशन है। अब मैंने थोड़ा सा इसको एनालाइज किया था, तो सोचा था कि मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब हम जब थे तो हमारे साथ भी वही मसले मसाइल थे, स्कूल के मसले, यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन, पैसों का मसला, 1000 मसले, सही है ना। तो अब ऐसी क्या बात है कि मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो फिर जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आती है वो ये आती है कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। एक्टिविटीज़ से मतलब ये कि हम शाम में असर की अजान से पहले हम निकल जाते थे बाहर, मगरिब के पहले घर आते थे क्रिकेट खेल के, एवरी डे मिला ना रहा हमारी ये थी, गली में खेलते थे। ना तो हम उसमें कोई अपने दिमाग की एक्टिविटी करते थे, ना ही उसमें हम कोई अपना रिसर्च कर रहे होते थे, ना ही कोई हम कुछ भी नहीं करते थे। हम उस टाइम में हमारा दिमाग जो है बिल्कुल स्टॉप हो जाता था और हम मैनुअली काम कर रहे होते थे उस टाइम। उसमें ये होता था कि आपके दिमाग को रेस्ट मिलता था। स्कूल से आने के बाद हमारा एक फ्रेश हो जाते थे हम लोग स्कूल से आने के बाद ना, इस तरीके से एक्टिविटीज़ से। अब जो प्रॉब्लम ये है कि अब वो एक्टिविटीज़ है ही नहीं। मतलब बच्चा स्कूल से आता है तो उसके बाद या तो उसको पढ़ना इतना ज़्यादा है, या उसको मतलब एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसका उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसका कोई। फॉर एग्जांपल अब उसको पता नहीं, मैं से इमेजिन कर रहा हूँ यार, मैंने सुना ही जो है मतलब बच्चों के बारे में कि बहुत ज़्यादा अमेरिकनाइज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि बच्चों को बिज़ी रखें, सबको बिज़ी रखें, उनको किसी और एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, स्विमिंग करा लें, बॉक्सिंग करा लें, आर्चरी करा लें, मतलब यू नेम इट। बच्चे का दिमाग है कि नहीं, बच्चे को शौक है कि नहीं है, उससे वो और थक रहा है, वो उसका दिमाग थक जाता है। तो इसलिए मतलब कोशिश करें कि कोई ऐसा काम करें, ऐसी चीज़ निकालें दिन के टाइम, दिन में अपने लिए, जिसमें आपको दिमाग यूज़ करना पड़े। तो बिल्कुल ही मतलब फजूल की बकवास, पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी दिमाग मौजूद होता है, मतलब फजूल की बकवास ना,
या फजूल की चीज़ ऐसी हो जो आप करें। लूडो खेलने में बहुत सुकून मिलता होगा भाई, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। तो ऐसी कोई चीज़ देख लें अपने लिए आप। और दिन में कुछ टाइम आपका जो है ना बहुत ही बकवास टाइम होना चाहिए, कह लें बकवास सा टाइम, कोई कुछ नहीं करना आपने। फिर एक बिल्कुल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं, अगर वो चीज़ लगता है कि उनको तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप कुछ लर्न कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल नहीं कर रहे तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर रहे। क्योंकि अब मेरा मानना ये है कि जो इलॉन मस्क है उसको जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए बहुत बड़े है, जो आज मेरे प्रॉब्लम है मेरे लिए बहुत बड़े है। तो इसलिए आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो इलॉन मस्क समझ सकता है ना शकूर भाई समझ सकते हैं। तो आपको अपने तरीके से सॉल्व करने होंगे, अपने तरीके से सीखना होगा। हर बंदा यूनिक है, तो आपके भी जो आंसर्स हैं, जो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी यूनिक ही होंगे। वो दूसरा बंदा आके नहीं बता सकते कि यूँ नहीं यूँ कर लो तो हो जाएगा सब कुछ सही, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।